हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो परीक्षा में 17 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए। इस वाली वीडियो में हमने आपके लिए जीके और साइंस के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। इससे फायदा क्या होगा आपका? ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि पीछे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। रेलवे बोर्ड है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसी तरह से हम आगे की तैयारी करें। और दूसरा फायदा क्या है कि रेलवे जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर हमें पहले के क्वेश्चंस याद होंगे तो आगे उनके आने की संभावना है, तो उसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट तैयार किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी खेल से कौन सा संबंधित? देखो पहला इसमें AKFI, AIKF, फीफा, बीसीसीआई। तो इसमें कबड्डी खेल से संबंधित है वो है AKFI। फुल फॉर्म हुआ है इसकी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय वो जयपुर में है, आपको याद होगा, नहीं है तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जयपुर में है, जयपुर में। और इसकी फुल फॉर्म भी याद कीजिएगा, फुल फॉर्म भी आ सकती है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश हुई थी, यानी कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1885, दूसरा 1950, तीसरा 1889, चौथा है हमारा 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अर्थ क्या है आपको? देखो मैं आपको समझा दूं इसको अच्छे से, कि जैसे इसमें हमारा पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका मतलब अब हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना। पहले संस्थापक कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और ये अध्यक्षता किस किसने कैसी की थी, ये सारी पढ़ लेनी है। मैं भी एक वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, चिंता ना करें। ठीक है ना पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आणविक अखंड, अखंड मतलब टूटे ना, खंड ना हो, तो वो है इसमें पहला ऑप्शन है इसमें क्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर और आर्गन। तो इसमें आणविक अखंड पूछा है ना, इसका अर्थ वो आर्गन होगा। क्या होगा? आर्गन। निम्न में से कौन एक आणविक अखंड है? वो होगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ये बड़े फॉन्ट में लिख गया है, आगे के क्वेश्चन सही आएंगे बिल्कुल, यही एक क्वेश्चन है बस। इनमें से कौन अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है, अलग करने वाला है? तो 8 बिंदु वे नहीं, दक्कन का सकरा रास्ता नहीं, 10 डिग्री क्रीक, क्रोको वे। तो इसमें 10 डिग्री चैनल है, जो आप जानते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है, वही अंडमान निकोबार को अलग करता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन मैंने वैसे लिखे हैं जो परीक्षा में लिखे आए थे, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिए, जिससे आपको पता चले कि ऐसे शब्द भी लिखे आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग, टीबी रोग किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, वायरस के कारण और बैक्टीरिया कारण। तो इसमें आंसर होगा हमारा बैक्टीरिया के कारण। ठीक है ना, बैक्टीरिया, जीवाणुओं के कारण, जीवाणु कारण क्षय रोग और टीबी रोग होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस हमारी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है और भी ग्रुप है आपकी, उसमें शेयर कीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष डैश गति है। गति कैसी है? शामिल हो रही है, गति शामिल हो रही है, लग तो रहा है, बढ़ता है नहीं, कोई परिणाम नहीं, संघर्ष है। हाँ ये सही है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संघर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। रेलवे परीक्षा ये डैश वाले क्वेश्चन बहुत पूछती है, मतलब खाली जगह कर देती है, उसमें भरवाती है। ठीक है ना। तो इसमें पहला है ऑप्शन गंगा महानदी के किनारे, गोदावरी कृष्णा के बीच में त्रिकोण में, महानदी गोदावरी के त्रिकोण में और कृष्णा कावेरी के त्रिकोण में।
तो कोलेरू झील है वो गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक है, कोलेरू झील गोदावरी कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 5, 3, 4। तो इसमें एंग्लो इंडियंस की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वंचित हॉल के भीतर काम करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है 30 दिन से पहले भीतर, 10 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर। तो इसमें आंसर होगा 10 दिन के भीतर। 10 दिन के भीतर भीतर इसको सूचित कर देना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। रॉबर्ट हुक ने, इसने रॉबर्ट हुक ने, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथनी ल्यूवेनहॉक ने और रॉबर्ट ब्राउन। मैं सभी ऑप्शनों को समझा दूं मैं आपको, लेकिन टाइम का अभाव होते हुए मैं उसी आंसर को बताता हूं जो सही है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, ये सभी ऑप्शनों को मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन आगे आगे बनते जा रहे हैं, उसी हिसाब से आते जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सिंह जो 4 मुख वाला है ना, चारों तरफ सिंह शेर के मुख है, वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन है सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र, महरौली। तो इसमें जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो ऑप्शन है इसमें फाइबर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, नायलॉन, बैग, रेयॉन। तो इसमें लकड़ी की लुगदी, वैसे ये क्या कहते हैं, पॉलिस्टर है, नायलॉन है और रेयॉन है, ये सभी संश्लेषित रेशे हैं। इनको मनुष्य हम तुम बनाते, प्रकृति के द्वारा प्राप्त नहीं होते, ये मानव निर्मित है। ठीक है ना। तो इसमें जो लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है वो है रेयॉन। क्या है? रेयॉन। ठीक है ना, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है गोपुर कहते हैं, घर कहते हैं, विमान कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? यह वाक्य क्या समझाता है कि पिछली पीढ़ियों को धक्का ना दिया जाए, वर्तमान पीढ़ी को आगे क्षमता विकसित किया जाए। यह वाक्य क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास, अधिक विकास। तो कंटिन्यू डेवलपमेंट दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? सतत विकास को दर्शा रहा है, कंटिन्यू डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो ऑप्शन है इसमें फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो अलाई दरवाजा की बात चल रही है ना, अलाई दरवाजा, तो इस बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का हिमांक होता है, हिमांक का मतलब जम जाना। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 273.15 केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और रेयॉन, है ना। तो क्या कहते हैं, इसमें केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। 273.15 केल्विन पर जमता है, हिमांक है इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया में सबसे बड़ा, बच्चे को याद है, एंजल्स फॉल, वेनेजुएला में। ये लगभग मेरे ख्याल से क्या पक्का, ये 979 मीटर ऊंचा है, वेनेजुएला में है एंजल फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, उपनिवेशन और छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित? ये करंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ले आया हूँ। शूटिंग का, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और कुश्ती। तो जो सुशील कुमार है, अपने सुशील कुमार है, वो कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो आपको नदियों के बारे में सीखना है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये सीख जाओगे तो ये प्रश्न आप बना पाओगे। क्योंकि आगे हो सकता है गंगा की पूछ रहे, गंगा कहाँ से निकलती है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसमें अमरकंटक से, मालवा पठार से, बघेलखंड से, बुंदेलखंड से। तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जानने वाला शहर है पिट्सबर्ग, मास्को, ओरेंटो और लंदन, ओंटारियो और लंदन, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा अपना पिट्सबर्ग। क्या होगा? पिट्सबर्ग है वो लोहे इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? ये भारत का सब आ गया, वो कहाँ का था? वो विश्व का था। भारत में सबसे ऊंचा झरना है वो कावेरी नदी, पेरियार, दामोदर, बराही नदी। तो आपको बताएं, बराही नदी पर है ना, बराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात, नाम है इसका कुंचिकल जलप्रपात, और लगभग इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर, और ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में है कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ऑप्शन है लिंग समानता, कानून की समझ सभी लोग समान है, समान समुदाय, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता है। तो इसमें जो मौलिक अधिकारों का जो समानता है वो तो यही है, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, यही मौलिक अधिकार में समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नरहर सिंह वर्मन फर्स्ट, राजेंद्र चोल, आदित्य करिकलन और नरसिंह वर्मन सेकंड। तो इसमें जो समुद्र तट का निर्माण है वो नरसिंह सेकंड ने करवाया, वर्मन सेकंड ने करवाया था, ठीक है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलैंग से पहले को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है? किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी? केवल अल्पसंख्यक, केवल लग गया, गलत है। केवल बहुमत, ये भी केवल गलत है। सभी भारतीय नागरिक, ये सही है। केवल इसमें लग गया, ये भी गलत है, ठीक है। ये सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आपको पता है लोहे पर जो जंग लगती है वो लालमा युक्त लगती है फेरिक ऑक्साइड की। तो जो लाल मिट्टी का रंग होता है वो भी फेरस ऑक्साइड का ही होता है। वो किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ऑप्शन है 1873, 1839, 1883, 1893। तो पहली सार्वभौमिक परिषद है, आपको याद कर लेना, 1893 में लगी थी, ठीक है ना, भरी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? वैकल्पिक, दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना, स्लाइडिंग योजना। तो जो वैकल्पिक कार्यक्रम है अर्थशास्त्र में वो दीर्घकालिक योजना के नाम से जानी जाती है, दीर्घकालिक योजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीरा में पाई जाती है? तो देखो इसमें कालीबंगा दे दिया, लोथल दे दिया, मेडप दे दिया, मोहनजोदड़ो दे दिया। तो इन ऑप्शन के हिसाब से नर्तकी की कांस्य प्रतिमाएं वो ऑप्शन के हिसाब से मोहनजोदड़ो में पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र अपने अक्ष के ब्लैंक से तक घूमता है, तो दक्षिण से उत्तर घूमता है, उत्तर दक्षिण घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है, पश्चिम से पूर्व घूमता है। तो आपको बताया अपनी जो पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम घूमती है, लेकिन शुक्र उल्टा घूमता है, शुक्र पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है। हमारा आंसर होगा पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? अर्थव्यवस्था की प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक प्रणाली है, पूंजी अर्थव्यवस्था है, निजी क्षेत्र है, मिश्रित है। तो हमारे यहाँ दोनों प्रकार की चलती है, पूंजीवादी भी चलती है, सार्वजनिक भी चलती है, यानी हमारा होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, विस्तृत अर्थव्यवस्था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को, और अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है, एक होमवर्क क्वेश्चन है आपका, होमवर्क ये है। देखो अगर आप इसका आंसर दे पाते हैं तो समझ लेना आप तैयारी अच्छा कर रहे हैं।
पहला इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना गलत, सौंदर्य, सुरक्षित। इसमें कौन सा आंसर सही होगा वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत